जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है। यूनिट वन, इसको हमने देखना है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं वो बताता जाऊंगा, और जो पेपर के हवाले से होगा, जो पास पेपर में आ चुके हैं, वो भी मैं आपको मेंशन करूंगा। कहते हैं इंट्रोडक्शन टू स्कूल मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्कूल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन देखना है। देखिए, कोई भी स्कूल होता है, उसकी बेस क्या होती है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसकी मैनेजमेंट होती है। अगर आपका एक सिस्टमेटिकली आप किसी भी स्कूल को रन कर रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, तो डेफिनेटली वो स्कूल क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट क्या है बेसिकली। अब देखिए, किसी भी मैनेजमेंट को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को समझना जरूरी है। कहते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, यानी कि क्या है, चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चरल ग्रुप ऑफ द पीपल कॉमन पर्पस सच एज द बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या होता है, लोगों का एक मजमुआ होता है जिनका गोल क्या होता है, कॉमन होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है जिनका। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, तो उनका गोल क्या होता है, कॉमन होता है उन तमाम लोगों का। तो इसलिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ये कहलाती है। इट कैन बी viewed एज द सोशल एंटिटी डिजाइन टू अचीव द स्पेसिफिक गोल थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटीज। अगर हम इसको देखें सोशल एक्टिविटी के तौर पर, तो क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन होती है लोगों के दरमियान, एफर्ट होती है, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करते हैं। तो ये कंसेप्ट है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। इट इंक्लूड, इसमें इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, कंपनीज आ जाती हैं, एसोसिएशंस आ जाती हैं, जो कि इंडिविजुअल या कोई ग्रुप जो है ना स्पेसिफिक चला रहे होते हैं। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कितनी है वो देखते हैं। एक तो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी। एक तो एक गोल ओरिएंटेड होगी, कोई भी उसने काम करना होगा वो ऑब्जेक्टिवली होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, कोई ना कोई उसका टारगेट जरूर मौजूद होगा। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम करती है, वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एस्टेब्लिश की जाती है। डेलिब्रेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, द एक्टिविटीज एंड द रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर सिस्टमेटिकली अरेंज फॉर द एफिशिएंसी। अब देखिए, डेलिब्रेटरी स्ट्रक्चर से मुराद क्या है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी गोल होते हैं, कोई भी जो है उसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं, या कोई भी रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन अंदर, वो क्या होते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं, ताकि एफिशिएंटली जो है ना वर्क किया जा सके। उसके अलावा कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी सिस्टम क्या है। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होती है, साथ सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन चाहिए। डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर इन द प्लान मैनर। जिस तरह एचआर डिपार्टमेंट अपना करता है, फाइनेंस अपना करता है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी करती है, ठीक है, और उसके अलावा फील्ड स्टाफ अपना करता है। तो ये सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होती हैं, लिंक्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ लिंक्ड होती है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद, influence, and are influenced by the external factors such as the market condition, laws and the societal expectations। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल मूवमेंट से कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडर रूल काम करेगी, उसके ऊपर कोई ना कोई जो है इदारा इफेक्ट करेगा, लॉज इफेक्ट करेंगे, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होगी, मार्केट कंडीशंस होगी। तो ये सारी क्या करती हैं, लिंक्ड होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब देखिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ये एक स्पेसिफिक हो जाता है स्कूल से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स अरेंजिंग टाइम, स्पेस एंड पर्सनल टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट लर्निंग। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बेसिकली, कि हमने क्या करना है, कि हमने बच्चों को स्पेस भी देनी है, हमने क्या करना है, टाइम को भी मैनेज करना है,
और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लर्निंग जो है ना उसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। कंपोनेंट ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स क्या है जी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के, ये देखते हैं। कहते हैं मास्टर स्टाइल्स, ए प्लान फॉर क्लास टाइमिंग। अब देखें, वो था स्कूल ऑर्गेनाइजेशन था, अब इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के, किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। मास्टर स्केल होता है जिसको स्कूल टाइमिंग कहा जाता है, प्लान फॉर द क्लास टाइमिंग होती है, सब्जेक्ट टाइमिंग होती है, टीचर असाइनमेंट होती है, ये क्या कहलाती है, मास्टर स्केल कहलाता है। ये हर स्कूल का होता है। स्टाफिंग होता है, असाइनिंग टीचर असाइन किए जाते हैं, क्लासेस को एड्स दी जाती हैं, और अदर स्टाफ टू द रिस्पेक्ट फॉर द एफिशिएंसी। हर एक को क्या की जाती है, ड्यूटी असाइन की जाती है, टीचर्स की अपनी होती है, केयर गिवर की अपनी होती है, आया की अपनी होती है, जो पीएन होती है उसकी अपनी होती है, गार्ड की अपनी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी होती है, ठीक है, प्रिंसिपल की अपनी होती है। तो रिसोर्सेज एलोकेशन, इसका और काम क्या होता है जी, रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और स्टूडेंट बेनिफिट्स के लिए काम किया जा सके। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन derived फ्रॉम द लैटिन मिनिस्टिक एडमिनी, यानी कि एक लैटिन वर्ड है, एडमिन से एडमिनिस्ट्रिक से किया गया है, जिसका मतलब क्या है, सर्विस प्रोवाइड टू द अदर्स फॉर देयर वेलफेयर। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ये होती है कि किसी वेलफेयर के लिए सर्विस प्रोवाइड करना। अब एक यार, आप वहाँ पे आप क्या करते हैं जी, आप अपनी सर्विसेज देते हैं, वो आपको पे करता है, यानी कि किसी काम के लिए आपने अपनी सर्विसेज जो मैनर ऑफ द रिवॉर्ड्स, तो आपको क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्लान्स किए जाते हैं, पॉलिसीज डिस्कस की जाती हैं, is to success of any organization including school। अब वो कि जो वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगी, ग्रो करेगा। स्कूल ये जो एलिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेग ने दिए थे, ग्रेग्स का जो व्यू था स्टेशन के ऊपर वो क्या था, ग्रेग्स सबसे पहले क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, क्या है, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, तो डिसीजन फ्रॉम द अल्टरनेटिव। अब डिसीजन मेकिंग होती है कि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, आपने क्या करना है, डिसीजन लेना है कि आपने उनमें से चूज करना है। आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज पास जो रिसोर्सेज मौजूद है उसको अपने मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। कमांडिंग क्या होता है जी, अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देनी है, डायरेक्ट करना है, उनसे काम लेना है अपने टास्क को करने के लिए। अच्छा, उसके बाद है जी इन्फ्लुएंसिंग। अब influencing की ठीक है, वो कहता है कि इन्फ्लुएंस करना। अब अपने आपकी जो लीडिंग एबिलिटीज होती हैं, जो मोटिवेशनल आपकी पावर होती है, उसको आपने यूटिलाइज करते हुए आपने अपने गोल की तरफ बढ़ना है, लेकिन लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करना है। कोऑर्डिनेटिंग होता है, आपने अपने साथ साथ जो दोस्त होते हैं, यानी कि जो आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। एवोल्यूशन, एंड के अंदर आपने अपनी परफॉर्मेंस को क्या करना है, असेस करना है कि आया हम अपने गोल अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कि हमने परफॉर्म जो किया वो ठीक था या नहीं था, असेसमेंट करनी है। उसके बाद लुथर, लुथर, तो इनमें से पूछता है वो, बेसिकली पॉइंट पूछ लेता है
जिस तरह ये जी जो है उसके मुताबिक कितने एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट हैं जी, 7 है। और गले के मुताबिक कितने हैं जी, लूथर गले के मुताबिक ये भी 7 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या है, पोस्ट कॉर्ब, जिस तरह इसका शॉर्ट की क्या है, पोस्ट कॉर्ब। अब पोस्ट कॉर्ब से मुराद क्या है, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, ओ से कोऑर्डिनेटिंग, रूल्स है या स्टेप्स हैं। अच्छा, इसमें देखेंगे सबसे पहले प्लानिंग को देखें। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग में भी बताया, सेटिंग गोल्स टू अचीव द ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, प्लानिंग होगा। एंड डिसाइडिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ द एक्शन, बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन, हमने कौन सा एक्शन जो है ना वो परफॉर्म करना है, प्लानिंग करना, उसको डिसाइड करना। उसके बाद क्या, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर रिसोर्स टास्क, और जो रिसोर्सेज टास्क और जो रिसोर्स जो होते हैं उसको हमने स्ट्रक्चर करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि किस टास्क को जो आपने पहले रखना है, किसको बाद में, किसको दरमियान में, किसको एंड में। उसके बाद जी स्टाफिंग है, हायरिंग एंड डेवलपिंग पर्सनल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स। अच्छा, स्टाफिंग क्या है जी, हायरिंग, डेवलपिंग एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। अब हायरिंग एंड डेवलपिंग पर्सनल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स क्या है जी, आपने स्टाफिंग करनी है, आपने हायर करना है, स्टाफ को हायर करना है, जो क्या है एडवर्टाइजमेंट के जरिए करे, जिसकी जो एक कैपेबिलिटी हो उसके लिहाज से आपने उसको क्या करना है, एडवर्टाइज करना है। डायरेक्टिंग है जी, आप क्या करना, एक direction को, ताकि क्या अपने गोल को क्या करें, अचीव कर सकें। कोऑर्डिनेटिंग करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ना कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेशन करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, अपनी हायर अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, कि जो लोअर स्टाफ है वो हायर स्टाफ को कोऑर्डिनेट करे, रिपोर्ट करे, बजटिंग करनी है, उसको करनी है कि हमने एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना रखना है, सीरीज का कितना रखना है, स्टाफ सीरीज होगी, उसके अलावा डेवलपमेंट का कितना रखना है। तो ये जो है ना आपने क्या करना है, बजटिंग करनी है। उसके बाद ट्रेंड्स इन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या होते हैं, ट्रेंड्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसमें ट्रेंड्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेंड्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वो हम डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। एक होता है ना डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। तो ये क्या है, ये ट्रेंड्स है कि लीडरशिप जो है ना वो किस किस्म की होती है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को देखते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मेक ऑल डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग देयर टीम्स। ऑटोक्रेटिक क्या होती है, ऑटोक्रेटिक होती है जो किसी का भी कंसल्ट नहीं करती, अपने डिसीजन जो है ना वो थोपती है, इंप्लीमेंट करती है, और क्या करती है जी, फोर्सफुली जो है ना वो अपना काम करवाती है। दे डू नॉट इन्वॉल्व टीम इन द डिसीजन मेकिंग, ये टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करते डिसीजन मेकिंग के अंदर, टीम का कोई किरदार नहीं होता, ठीक है। एंड एक्सपेक्ट स्ट्रिक्ट ओबीडियंस वंस डिसीजन आर मेड, जब एक बार डिसाइड कर दिया जाए कि आपने ये करना है तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो उन्होंने। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, बात पूछता है वो, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग किसको करता है, ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप को करता है। लिमिटेड टीम इन्वॉल्वमेंट, बहुत ही कम लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं। डिसीजन जो है ना इसके अंदर क्या किए जाते हैं, थोपे जाते हैं फोर्सफुली। अथॉरिटी और ओबीडियंस को जोर दिया जाता है, क्विक डिसीजन मेकिंग, क्लियर हिरार्की। इसमें डिसी एक चीज की खूबी है कि जो डिसीजन मेकिंग इसका क्विकली होता है, फौरन से। और हिरार्की को क्लियर जी, ऊपर से चीफ का ऑर्डर है, नीचे तक उनने उसको ओबे करना है। लिमिटेड अप्लाई एंगेजमेंट, पोटेंशियल फॉर द लो मोरल। अब जो एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, वो क्या होगी, वो क्या होगी, आपस में जो है ना वेरी लिमिटेड होगी, और पोटेंशियल जो होगा वो बड़ा लो हो जाएगा। डेमोक्रेटिक की बात करें, तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक एक्टिवली इन्वॉल्व होती है इसमें टीम मेंबर्स। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है,
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि होता है। तो डिसीजन पावर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर भी सारे शामिल होते हैं, अपर स्टाफ लोअर स्टाफ सारे शामिल होते हैं। दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग डिसीजन अलाइन विद द डिसीजन आउटकम्स फॉर द ग्रुप। इसके अंदर क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक की कि वो एक जो है कम्युलेटिवली एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्या करें, बाहर लेके आए, और डिसीजन जो है ना वो लेके आए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग है, सारे मिलकर कर सकते हैं, कोलैबोरेशन और टीम वर्क बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होती है एक दूसरे के साथ, ओपन हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट, टाइम कंज्यूमिंग डिसीजन प्रोसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। हाँ, इसमें एक जो ड्रॉबैक है कि जो आप डिसीजन करते हैं वो टाइम टेकिंग होता है इसमें। जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगा। मैं चाहता हूँ कि मैनेजमेंट से पहले हम कर लें, ये थोड़ा सा पेज के रोटेशन का इशू आ रहा है। मैं इसको शेयर करता हूँ दोबारा। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ इसको। जी, अब ये देखिएगा, तीसरा क्या है जी, लेस इज फेयर लीडरशिप। एक होता है ऑटोक्रेटिक, दूसरी होती है डेमोक्रेटिक, तीसरी होती है ऑटोक्रेटिक होती है। जी, उम्मीद करता हूँ कि वॉइस आ रही है मेरी। अब लेसेस फेयर में क्या होता है, लेसेस फेयर के अंदर ये होता है कि कोई नहीं पूछने वाला, अपनी मर्जी से काम करें, अपनी मर्जी से रिजल्ट, अपनी मर्जी से जो है ना ऑर्गेनाइज करें, अपनी मर्जी से डिसीजन करें। लेसेस फेयर हैव मिनिमल इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन, इसमें डिसीजन की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बड़ी कम होती है। इसमें जो है ना किसी ने डिसीजन नहीं करना होता, बल्कि एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल भी नहीं बल्कि अपनी मर्जी का हर किसी ने डिसीजन करना है जी, काम करें आप अपनी मर्जी से, और उसको जो है ना आप इम्प्लीमेंट करें। वो कहते हैं ऑफन ऑफन हैविंग एवरीथिंग अप टू देयर टीम, यानी कि अपने दिस अप्रोच कैन इफेक्टिव ग्रुप मेंबर्स आर केपेबल एंड मोटिवेटेड। अच्छा, इसमें जो एक चीज होती है कि वो मौका दिया जाता है ग्रुप मेंबर्स को और टीम्स को कि वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड और कैपेबल हो, बट इट मे क्रिएट प्रॉब्लम विदाउट प्रॉपर ओवरसाइट। लेकिन ये प्रॉब्लम भी होता है, लोग काम करते हैं नहीं करते तो ओवरसाइट नहीं होता, इसलिए ये इसके बेनिफिट है, बट मोस्टली जो है इसके लॉसेस है। उसके बाद देखिएगा करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो डेलीगेशन है जी, हर किसी ने मोटिवेटेड होकर काम करना है। हेड्स ऑफ अप्रोच है, ट्रस्ट इन है, रिलाइज ऑन टीम कैपेबिलिटी है, फोस्टर क्रिएटिविटी, एम्पावर टीम मेंबर्स है, लैक ऑफ गाइडेंस पोटेंशियल फॉर द डिसऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जो है ना, ये सारे जो है ना बड़े ड्रॉबैक्स हैं किस्म के, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। चलिए, आज का लेक्चर हम यहाँ तक करते हैं, कल जो है इंशाल्लाह हम इसको मजीद आगे करेंगे।